नमस्कार दोस्तों, प्रगति पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का क्लास आयु संबंधित क्लास होगा जो आने वाला सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टाइप को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष है तथा उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 7:3 हो, तब x की उम्र क्या होगी। तो दो व्यक्ति आपको दिया हुआ है, दो व्यक्ति है। पहला व्यक्ति आपका जो है सो x है और दूसरा व्यक्ति आपको y है। x और y का जो है सो अनुपात में उम्र जो दिया गया था, x का अनुपात में उम्र है 7 है और y का कितना है 3 है। लेकिन ये दोनों का जो है सो टोटल एज दिया हुआ है। तो टोटल एज देखिएगा तो अनुपात में एज देखिएगा तो दोनों का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10। लेकिन टोटल एज दिया हुआ है, टोटल दोनों का एज का योग दिया हुआ है कितना है 50 है। तो अनुपात एक अनुपात का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर 5 है। तो अनुपात आपका क्या x का कितना अनुपात में है 7 अनुपात में है। तो आपको जो है सो x का जो है सो कितना हो जाएगा, आपको गुना कर दीजिए कितना से 5 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि अनुपात 1 अनुपात का 5 निकला है। तो कितना हो जाएगा, कितना निकल गया 35 निकल गया। कितना आ गया 35 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 35 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3 अनुपात और 4 अनुपात था। तो संयोग का वर्तमान आयु क्या होगा। तो आपका संयोग का पूछ रहा है। यहाँ पर आपका पहले देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया किरण और जो है सो संयोग हो गया और क्या है आपका जो है सो नम्रता है। तो ये तीनों का जो है सो 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ गया है। 10 वर्ष पहले अनुपात दिया है कितना है 2 है इसका, और संयोग का कितना हो जाएगा 3 अनुपात है, और जो है सो नम्रता का अनुपात 4 है। ये आपका 10 वर्ष पहले का अनुपात है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान एज दिया हुआ है, तीनों का वर्तमान एज आपका कितना दिया हुआ है, तीनों का वर्तमान एज दिया हुआ है 93 वर्ष दिया हुआ है। तीनों का वर्तमान एज दिया है, लेकिन हमको अनुपात में दिया है 10 वर्ष पहले का। तो दोनों बराबर होना चाहिए तब, क्योंकि जब अनुपात 10 वर्ष पहले का है तो हमको क्या चाहिए, टोटल एज भी चाहिए हमको कितना चाहिए 10 वर्ष पहले का। तो यहाँ पर देखिए 10-10 वर्ष का यानी कि 3 व्यक्ति है। तो 10 वर्ष पहले अगर देखिएगा तो 10 वर्ष किरण का पहले देख लीजिए, फिर 10 वर्ष संयोग का पहले और 10 वर्ष नम्रता का पहले। तो 10 वर्ष तीनों का कितना हो जाएगा 10 या 30 यानी कि 30 वर्ष जो है सो इसमें से घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष पहले का तीनों का एज निकल जाएगा। तो कितना निकल गया 63 निकल गया। अब देखिए 10 वर्ष पहले एज हमको निकल गया, टोटल कितना 63 हो गया, और 10 वर्ष टोटल जो है सो आपको अनुपात में दिया हुआ है। तो 3 2 5 4 9। तो इसको देखिएगा तो अनुपात में आपका दिया हुआ है 9 दिया हुआ है टोटल, लेकिन टोटल 10 वर्ष पहले कितना एज हो जाएगा 63 हो गया। तो इसको काटिएगा तो कितना 7 बार में चल जाएगा। अब मेरे पास आ गया, अब देखिए अनुपात में जो है 1 अनुपात का मान मेरे पास आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। 1 अनुपात का जब जो मान आ गया 7 हो गया, तब देखिए अब मेरे इसके पास किरण का पास कितना अनुपात में है, तो किरण का जो है सो 2 है। तो इसको क्या कीजिएगा 7 से गुना कर दीजिएगा। इसी तरह इसका अनुपात कितना है, इसको भी गुना कर दीजिए 7 से। अब इसी तरह फिर कितना हो जाएगा, नम्रता का भी जो है सो 7 से गुना कर दीजिए। तो ये जो निकलेगा सो 10 वर्ष पहले का एज निकलेगा। अभी 10 वर्ष पहले इसका एज कितना हो जाएगा, ये 14 वर्ष हो जाएगा। इसका कितना हो गया 21 वर्ष हो गया, और इतना इसका कितना हो गया 28 वर्ष हो गया। तो ये 10 वर्ष पहले की एज है, तीनों का एज निकल गया। अब हमको पूछ रहा है कि इसका संयोग का वर्तमान आयु। तो संयोग का अभी जो 10 वर्ष पहले था कितना 21 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले इसका जो है सो 21 वर्ष था। तो अभी कितना हो जाएगा देखिए, तो 10 वर्ष पहले इसका कितना था 21 वर्ष।
10 वर्ष पहले कितना था, 21 वर्ष। तो अब कितना हो जाएगा, इसमें जो है 10 वर्ष और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा। कितना हो गया, 31 वर्ष। तो 31 वर्ष इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर अमर और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है और 7 वर्ष पश्चात वह अनुपात 7:2 हो जाता है, तो अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है अजय है और अमर है, यानी कि अमर है और अजय है, अमर है और अजय है, इसका अनुपात दिया हुआ है। तो अमर का अनुपात था, वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है 6 और जो है सो अजय का है 1 है, लेकिन 7 वर्ष बाद जो है सो अमर का अनुपात कितना हो जाता है, 7 हो जाता है और यहाँ पर अजय का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप जब ये देखिएगा तो ये दोनों का अजय का एज का गैप, क्योंकि दोनों का जब बढ़ रहा है तो दोनों से नहीं बचेगा, और अमर का अजय गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अजय का और अमर का गैप कितना है, 7 वर्ष बाद जो है सो 7 था, तो अनुपात में 6 है, तो कितना घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी तरह पहले 2 था तो अब घटाइएगा 1, तो कितना हो गया, 1। तो आपका ये जो गैप है, और गैप कितना का गैप है, गैप 7 वर्ष का है, लेकिन अनुपात में गैप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का। अनुपात में गैप है 1 का, लेकिन टोटल अगर रियल में देखिएगा तो इसका एज में गैप कितना है, 7 वर्ष का गैप है, तो 7 वर्ष का होगा। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया, आपका 7 हो गया। तो अजय का पूछ रहा है, अजय का पूछ रहा है, तो अजय का अनुपात, वर्तमान अनुपात कितना था, 1 था, तो अजय का 1 था और इसको कितना हो जाएगा, 7 वर्ष है, तो 7 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 7 ही वर्ष होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। कितना तिगुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो आपका जो है सो, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ एक तो माता है और उसका क्या है, माता है और उसका क्या है, पुत्र है। तो इसका वर्तमान आयु बोल रहा है कि वर्तमान आयु तिगुनी है। अगर पुत्र का अगर 1 होगा तो माता का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष के बाद कह रहा है कि 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी में क्या हो जाएगा, 2.5 गुनी में 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। 2.5 गुनी किसका, माता के 2.5 गुनी हो जाएगा। तो इसका जो है 2.5 गुनी हो गया, किसका हो जाएगा, माता का हो गया 2.5 गुनी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर माता को अगर 2.5 गुनी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2.5 गुनी हो गया। अब यहाँ से 2 हट करके किसके पास, नीचा में तो ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ गया, 2 आ गया। तो अब देखिए इसका नया जो रेशियो बनेगा, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 5:2 का बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा आपका नया रेशियो, आपको बन गया, देखिए कितना हो गया, ये जो है सो कितना हो गया, 5:2, यही होगा, 2.5 गुनी हो गया। कितना, 5 को अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 2.5 गुनी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो अब कह रहा है क्या, 2.5 गुनी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। अब 5 वर्ष बाद, अब यहाँ पर अगर ये दोनों का पहले क्या करना है, कंपेयर कीजिएगा, दोनों का कंपेयर कीजिएगा, तो इसमें कितना का कंपेयर, अगर दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। देखिए अब इस दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, तो ये अंतर कितना का है, अभी 2 का है, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ भी कितना है, 1 का है। तो लेकिन ये अंतर जो है सो अलग अलग है। तो हमको हमेशा चाहिए कि यहाँ पर अंतर सेम होना चाहिए। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो
तो अंतर सेम करने के लिए देखिए, ये नीचे वाले का जो अंतर रहेगा उसको ऊपर में गुना कर देंगे, नीचे वाला का जो अंतर रहेगा उसको क्या करेंगे, ऊपर में गुना कर देंगे। देखिए नीचे वाला का कितना अंतर है, 5 है और 2 है, तो 3 का अंतर है, तो इसको गुना कर देना है किससे, ऊपर वाला से गुना, ऊपर में कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी गुना कर देंगे किसको, 3 से। फिर देखिए ऊपर वाला का जो अंतर रहेगा उसको नीचे वाला में गुना कर देंगे। तो देखिए 2, 3 और 2, 3 और 1 है, क्या है ये, अब पहले क्या था ये 3, अब ये कितना है 1 है, तो 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें भी गुना कर देंगे कितना, 2 से, और इसमें भी गुना कर देंगे कितना, 2 से। तो अब देखिए ये कितना हो गया, ये पहला हो गया कितना अनुपात में, अब 3 3 9 हो गया। अब इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह इसको गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया, और फिर इसको गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब नया जो मेरे पास रेशियो बना है, नया जो रेशियो बना है उसका अंतर देखिए, तो इसका अंतर कितना है, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। इसी तरह अगर यहाँ पर देखिएगा तो कितना है, ये 4 में से 3 गया तो 1। अब देखिए हम, मेरे पास दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड अनुपात क्या हो गया, सेम हो गया, घटाने पर क्या होता है, सेम होता है। तो अब देखिए एक अनुपात अगर देख रहे हैं कि पहले था 9 वर्ष, अब हो गया कितना, 10 वर्ष अनुपात में, तो अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कितना, 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 वर्ष का अंतर है। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पर 1 अनुपात 1 बराबर कितना है, 5 है, अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब जो है अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 5 को रह गया। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु का अनुपात कौन है, ये 9 है। तो इसी में क्या कीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले वर्तमान आयु था कितना, 9 है, अब इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो गया, ये जो है 45 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सही है, 45 जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है, अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है, 2 वर्ष में अन्ना 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, तो 7 वर्ष में अन्ना की आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, एक तो अन्ना है और जो है सो रीता है, अन्ना है और रीता है। अन्ना कह रहा है क्या, रीता से 5 गुनी बड़ी है, अगर रीता अगर 1 रहेगा तो अन्ना कितना हो जाएगा, इसे 5 होगा, 5 गुनी है तो 5 हो जाएगा। अब 2 वर्ष बाद बोल रहा है कि 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर अंतर देखिएगा तो कितना है, ये जो है अंतर कितना है, ये जो है सो 2 का अंतर है, इधर जो है 0 का अंतर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अंतर सेम करना है। तो अंतर सेम करने के लिए आपको क्या क्या बताएं, अंतर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अंतर सेम करने के लिए ये दोनों को गैप देखिएगा, पहले नीचे वाला का गैप देखते हैं। तो नीचे वाला का गैप कितना है, नीचे वाला का गैप आपका 2 का है, और ऊपर वाला का गैप देखिएगा तो ऊपर वाला का इसका भी गैप देखिएगा तो कितना का गैप है, ये 4 का गैप है, ये 4 का गैप है और ये 2 का गैप है। तो बोले जो विपरीत वाला, जो ऊपर वाला का गैप रहेगा उससे नीचे में गुना करेंगे, और नीचे वाला का गैप से क्या करेंगे, ऊपर वाला में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ऊपर में इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। ये गैप लेकर के फिर इसको कितना से गुना कर देंगे, इसमें भी कितना से 4 से गुना कर देंगे, और इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए मेरे पास नया रेशियो जो बनकर आएगा, ये कितना आएगा, ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 2। अब नीचे यहाँ पर देखिएगा तो इस कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 4 हो गया। तो अब अंतर देखिए ये कितना है, अब नया वाला जो मेरे पास रेशियो आया है उसका अंतर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना का है, 12 में से 10 गया तो 2 का है। इसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, यहाँ 2 और 4 का है, तो इसको भी अंतर कितना हो गया, 2 का अंतर हो गया। तो अब जो है सो मुझे क्या चाहिए, यही अंतर सेम होना चाहिए। जब अंतर हमें सेम मिल गया तो अब देखेंगे कि क्या क्या कर कुछ सवाल में देखिए 2 वर्ष के बाद 3 गुनी हो जाते हैं, 3 गुनी यानी कि कह रहा है क्या यहाँ पर 2 वर्ष। मेरे पास क्या है, अनुपात में जो है अंतर कितना है,
अनुपात में अंतर है 2 वर्ष का, लेकिन इसका जो है सो 2 वर्ष बाद भी है, तो एज में भी क्या है अंतर 2 का है, तो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो अब इसका क्या होगा, किसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका 7 वर्ष बाद अन्ना की उम्र क्या हो जाएगी। तो 7 वर्ष बाद, तो पहले हम उसको अन्ना को देखते हैं। तो अन्ना का अभी वर्तमान में उम्र कितना है 10 वर्ष। अन्ना का उम्र अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में जो है सो प्रेजेंट में आपको कितना है, प्रेजेंट में आपको है कितना है 10 वर्ष है। लेकिन यही जो अनुपात, क्योंकि एक अनुपात का अनुपात एक ही निकला है, तो 10 अनुपात का 10 ही होगा, और 7 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 17 वर्ष। तो 17 वर्ष इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 17 वर्ष इसका क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की चरगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से शतगुनी थी, अब पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपको दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है, पिता है और क्या है आपको पुत्र है, पिता और पुत्र है। तो देखिए एक पिता की आयु पुत्र की आयु की चरगुनी है, यानी कि क्या कह रहा है कि चरगुनी, अगर पिता अगर पुत्र क्या रहेगा, पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना हो जाएगा चरगुनी हो जाएगा। फिर आगे का 5 वर्ष पहले, तो ये जो वर्तमान आयु हो गया 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु से शतगुनी थी। अगर पुत्र का कितना है 1 है तो पिता का कितना था 5 वर्ष पहले शतगुनी था, तो 7 हो गया। अब पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यही अंतर देखना है, इसमें कितना का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें देखिएगा इधर क्या हो गया 0 का अंतर है, तो ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो है सो इसमें क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए अंतर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें अंतर देखेंगे। अंतर देखिए, तो ये नीचे वाला का अंतर देख रहे हैं, तो इसमें अंतर कितना है 3 का अंतर है। इसी तरह जो है सो ऊपर वाला का अंतर देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 6 का अंतर है। हम दोनों का अंतर बोले कि ये जो नीचे वाला जो अंतर निकलेगा उससे ऊपर वाले का रेशियो में गुना कर देंगे, और जो ऊपर वाला आएगा उसमें नीचे वाले रेशियो में गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर गुना कर देंगे किससे, नीचे वाला से ऊपर वाला रेशियो में, ये 7 में किससे 3 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पर गुना किए तो इस साइड में ऊपर वाला में किसके कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। अब ये 6 जो है सो ऊपर वाला है, तो इसको नीचे वाले में गुना कर देंगे। नीचे वाले में इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है 6 से गुना कर देंगे। यहाँ भी किससे गुना कर देंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे। अब जो नया रेशियो बनकर आया है ये कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पर रेशियो जो नया बनकर आया है 21 आया है, और ये जो है सो कितना हो जाएगा 24 आया है। ये कितना आ गया 24 आ गया। इसी तरह इधर देखिएगा तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का अंतर देखिए, अब अंतर निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 3 24। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा तो कितना आ जाएगा 6 में से 3 या तो 3, यानी कि अब अंतर मेरे पास क्या हो गया समान हो गया। इस साइड लेफ्ट साइड भी अंतर समान है और लेफ्ट राइट साइड भी अंतर समान है। तो यानी कि अनुपात जो निकला है ये 3 अनुपात है। अब देखिए कि अनुपात जो है इधर तो 3 वर्ष हो गया, अब यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है, ये गैप कितना है 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात। यहाँ पर जबकि अनुपात में निकला है 3 निकला है, लेकिन ये जो है 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो एज में कितना है 5 वर्ष है, तो एज में कितना हो गया 5 वर्ष। तो एक अनुपात का मान क्या निकलेगा, 1 निकालिएगा तो ये 3 आकर के कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है कट करके यहाँ से अगर 3 को काट करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक अनुपात का मान निकल जाएगा कितना 5/3 निकल गया। ठीक है, तो एक अनुपात का मान निकल गया 5/3। तो अब पूछ किसका रहा है, तो देखिए यहाँ पर करें अब पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। तो देखिए अब एक अनुपात का मान है कितना 5/3, लेकिन यहाँ पिता का जो है सो कितना अनुपात में 21 अनुपात में है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 21 से क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 7 या 1 तो 7 पंचे 35, यानी कि आपको क्या हो गया ये 35 वर्ष हो गया। 35 वर्ष जो है सो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र क्या थी। तो चलिए, तो यहाँ पर हमको जो है सो पता नहीं था कि पुत्र का उम्र क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पुत्र का वर्तमान उम्र देख लेते हैं, कितना कितना हो जाएगा। पुत्र का क्या हो गया, वर्तमान उम्र मान लेते हैं। पुत्र का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र कितना हो गया, x हो गया। पुत्र का अगर वर्तमान उम्र x हो गया तो पुत्र का यानी कि पिता के जन्म से पहले था, पहले बता रहा है कि जब ये जब इसका जन्म हुआ, अभी जो पुत्र का उम्र है तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये कितना है, अभी पिता का वर्तमान आयु कितना है, 36 वर्ष। ये कितना है, 36 वर्ष। अगर इसमें से जो इसका वर्तमान आयु घटा दीजिएगा तो इधर ये वर्तमान आयु किसका, ए का वर्तमान आयु घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, इधर ए का फिर वर्तमान आयु रह जाएगा। क्योंकि अभी जितना जो भी अभी एज हो रहा है उसमें से अभी का एज, पुत्र का वर्तमान एज घटा देने से क्या बचेगा, ये जो है सो पुत्र का एज बता जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर हो गया 36, ये x इधर माइनस में है तो इधर जाकर के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 18। यानी कि अभी जो x बराबर कितना आ गया, 18 वर्ष हो गया है। 18 वर्ष आ गया, x बराबर कितना आ गया। तब पूछ क्या रहा है सवाल में, कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी। तो पुत्र की 5 वर्ष पहले, अभी अगर 18 है तो इसमें से 5 वर्ष पहले इसका कितना रहा होगा, 13 वर्ष रहा होगा। तो 13 आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। यानी कि बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको वही है, आपको पिता है और पुत्र है। तो कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुना है। तो 7 गुना यानी कि अगर 1 वर्ष पिता का है तो कितना हो जाएगा, इसका 7 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसका योग जो है 56 वर्ष हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष बाद का है तो इसको वर्तमान एज में ला सकते हैं। तो अगर 4 वर्ष बाद का है, ये कितना किसका है, 56 वर्ष जो है 4 वर्ष बाद का है। तो 4 वर्ष किसका रहेगा, तो इसमें से घटा दीजिएगा। 4 वर्ष अगर बाद का दे रहा है तो 4 वर्ष किसको घटा दीजिएगा, पिता का भी, और 4 वर्ष किसको घटा दीजिएगा, और बेटा का भी। तो कितना हो जाएगा ये, तो आपको 4 4 8 वर्ष हो गया। तो ये जो है सो कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। तो 8 वर्ष इसमें से घटाइएगा तो कितना है, 16 में से 8 गया तो 8 बच गया। ये कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि अब देखिएगा तो इसका रियल एज हमको आ गया, वर्तमान एज किसको आ गया। देखिए बेटे को भी 4 वर्ष बाद का एज, 4 वर्ष पहले जो जोड़ा गया था, 4 वर्ष क्या है बाद का एज दिया गया था, हम इससे निकाल लिए हैं इसका क्या वर्तमान एज, 4 वर्ष पहले का एज निकाल लिए हैं। तो अब 48 वर्ष हो गया। अब देखिए इधर अनुपात में देखिएगा, ईडी वर्तमान हो गया और ईडी अनुपात में हो गया। अनुपात में कितना हो गया, 8 हो गया। और इसको जो है टोटल जो एज में कितना हो गया, ये 48 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, कितना होगा 8 6 48। तो वही पूछ रहा है कि वर्तमान एज कितना हो जाएगा। तो आपका अनुपात में 1 है तो पिता का जो है तो बेटा का अनुपात 1 है तो कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष जो है सो अनुपात में निकला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सवाल कर रहा है कि कितना, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी।
नम्रता की उम्र की आधी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया नम्रता और ये क्या हो गया दिव्य। यहीं पर आपको पहले सबसे पहले ध्यान यहीं पर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसका का है, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो दिव्या का उम्र जो है सो कितना, नम्रता अगर आधी, अगर ये अगर ये कितना 1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 अनुपात में रहेगा। यहाँ पर देखिए दिव्या की उम्र यहाँ पर क्या है ज्यादा है, दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो यहाँ पर नम्रता की उम्र, नम्रता का उम्र ज्यादा है और दिव्या का उम्र कम है, ठीक है। तो ये 10 वर्ष पहले कह रहा है। यदि आज वर्तमान में कह रहा है कि उम्रों का अनुपात कितना है, यहाँ पर कितना 4:2 है। तो जो है कह रहे हैं उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हमको देखना है कि अंतर समान है कि नहीं। दोनों साइड देखेंगे, क्या देखेंगे, अंतर समान है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है 2 का अंतर है और यहाँ पर कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो अंतर जो है सो डिफरेंट है, तो इसको क्या करेंगे, फिर जो है सो गुना करेंगे। क्या करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर अंतर समान नहीं है। तो नीचे वाला का अंतर देखेंगे और ऊपर वाला का अंतर तो सेम ही है। तो नीचे वाला का अंतर देखते हैं। तो नीचे वाला का अंतर कितना हो जाएगा, नहीं 4:3 है। तो 4:3 यहाँ पर जो है सो, यहाँ पर जो है सो आपको देखिए यहाँ पर अभी मिस्टेक हो गया था। तो देखिए 4:3 का है। तो कितना है 4:3 है। तो अब देखिए, अब इसका जो है अंतर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, अंतर है 2 का। यहाँ भी क्या हो गया, अंतर हो गया 2 का। तो अब देखिए अनुपात में अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अनुपात में अंतर 2, सेम दोनों साइड बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या कर रहा है, 10 वर्ष पहले है। ये जो है 10 वर्ष पहले की बात थी और आज दोनों का वर्तमान का जो है दे रहा है। तो अंतर में कितना है, अंतर में 10 वर्ष अंतर, अनुपात में अंतर है कितना 2 का, लेकिन वर्ष में अंतर कितना है 10 वर्ष का। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 5 हो गया। 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो वर्तमान में उम्रों का योग बताना है। अगर वर्तमान उम्र यही है 4 और 3 7 है, तो टोटल जो है सो अनुपात में कितना है 7 है, लेकिन 1 अनुपात का मान 5 है। तो 7 अनुपात का कितना हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विक्की तथा सुमी, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो कौन है आपका, विक्की है और क्या है सुमी है। विक्की है और सुमी है। इसका आयु अनुपात में दिया हुआ है का, इसका 2 है तो इसका कितना है 3 है। फिर कह रहे 12 वर्ष बाद का आयु का अनुपात कितना है, ये जो है सो 11:15 है। तो मेरा सबसे पहले हमें क्या देखना है, दोनों का जो है सो अंतर देखना है, अनुपात का लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो इसका अनुपात का अंतर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो है सो 9 2 11, इधर कितना हो जाएगा 12 3 15। अंतर जो है सो इसका समान नहीं है। अंतर क्या है, समान नहीं है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर वाला का अंतर देखेंगे तो ऊपर वाला का अंतर 1 है, 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नीचे वाला का अंतर देखेंगे तो नीचे वाला का अंतर कितना है 11 और 4 का हो गया। तो इसमें गुना कर दीजिएगा कितना से, इसमें जो है सो आपको गुना कर देना है। देखिए ऊपर नीचे वाला से ऊपर में गुना कर देंगे तो ऊपर में गुना कर देंगे किससे, तो ऊपर में जो है सो 4 से गुना करना है और फिर इधर भी 4 से गुना करना है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आप 8 हो गया और यहाँ पर हो गया 12 हो गया। अब देखिए अब इसका अब अंतर इसका देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 3
और ये कितना आ गया 12 और 15 में 3 का अंतर हो गया। देखिएगा अब अंतर मेरे पास दोनों तरफ क्या हो गया, समान हो गया। तो अब यहाँ पर जो भी पूछ रहा है उसके अनुसार हम क्या कर देंगे, आंसर दे सकते हैं। तो सुमी का वर्तमान आयु, तो सुमी का वर्तमान अभी आयु कितना है, अभी 12 वर्ष है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है 12 वर्ष बाद, तो यहाँ अंतर है तो अंतर अनुपात में अंतर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर अंतर कर रहा है कितना का, वर्ष में कितना का अंतर है, 12 वर्ष का है। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। तो अब का है सुमी का वर्तमान आयु क्या होगा, तो सुमी का वर्तमान आयु कौन था आपका, तो सुमी का यही है 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद की यह अनुपात है। लेकिन 10 वर्ष पहले का अनुपात कितना था, वर्तमान का अनुपात कितना है, ये 12 है। तो 12 अनुपात में 12 है, लेकिन एक अनुपात का मान 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे कितना होगा, 12 चौका 48। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 25 विद्यार्थियों का औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक को आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। इसको देखिए 2 विधि से निकाल सकते हैं, लॉन्ग विधि से भी निकाल सकते हैं और शॉर्ट विधि से भी निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए इसको जो है पहले निकालना बेसिक से सिखा देते हैं। 25 विद्यार्थी को आयु कितना है, 10 वर्ष है। तो 25 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो गया। अब जो है शिक्षक जोड़ दीजिएगा, तो 25 विद्यार्थी पहले था, एक ठो शिक्षक हो गया, 26 हो गया। अब एज भी इसको कितना करे, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो औसत एज कितना होता है, बढ़ जाता, 10 था तो 11 हो गया। तो इसको क्या हो गया था, देखिए इसको गुना करने के 11 से किसी अंक को गुना करने के लिए इसको जोड़ लिख, पहले जो है उसको सेम लिख दीजिए, ये दोनों जोड़कर 6 2 8 और बाकी जो है ये 2 ऐसे लिख दीजिए। कितना हो गया, 286 हो गया। अब ये दोनों का अंतर निकालिएगा तो कितना, किसका निकल गया, शिक्षक का निकल जाएगा। कितना हो गया, 6 और ये हो गया 3, यानी कि 36 वर्ष हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर इसका अगर दूसरा मेथड से देखिएगा, ट्रिक से इसको बनाना है तब बनाइएगा। देखिए ट्रिक से, ट्रिक देखिएगा तो ट्रिक क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या कर रहा है, पहले कितना था विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी था, लेकिन 10 वर्ष औसत था। अब जो है सो 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो 25 कितना हो गया, 26 वर्ष हो गया। 26 में टोटल का कितना हो गया, 1 वर्ष बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा तो टोटल अब जो है सो 26 वर्ष था, लेकिन 1 वर्ष बढ़ गया तो कितना है, तो ये कितना हो गया, 26 वर्ष। तो ये तो इसका हो ही गया, क्योंकि अभी वर्तमान आयु क्या है, 26 वर्ष हो गया, लेकिन 1 वर्ष बढ़ गया है। तो कितना हो जाएगा, ये तो पहले था 10 ही वर्ष, तो अब क्या हो जाएगा, ये 10 इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 36 वर्ष हो गया। तो किस इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ए है और क्या है, बी है। इसका वर्तमान आयु दिया हुआ 4:5 में दिया हुआ है। अब क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या है, 5 वर्ष बाद जो है सो आपको क्या हो गया, 5 वर्ष बाद जो है 5:6 हो गया। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या, यहाँ पर देखना है कि क्या अंतर, हमको देखना है कि अंतर दोनों साइड अनुपात को लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड सेम है कि नहीं। तो अंतर ये कितना है, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 में से 5 गया तो 1। अंतर अब हमको क्या हो गया, समान हो गया। तो यहाँ पर 1 अनुपात का मान कितना कर है, 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है तो 5 हो गया। तो अब कह रहा है कितना, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो ए का वर्तमान आयु कितना है, ये 4 है। तो पहले कितना अनुपात में 4 था, अनुपात में कितना है 4, और 1 अनुपात का मान है 5, तो कितना हो गया 20। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, यहां पर आपको जो है सो पिता और पुत्र दिया हुआ है। क्या है? पिता है और पुत्र है। तो 10 वर्ष पहले का आयु दिया हुआ है। 10 वर्ष पहले का आयु तिगुनी थी। अगर पुत्र एक रहेगा तो पिता कितना हो जाएगा? तिगुनी हो जाएगा। फिर कहा है कि 10 वर्ष बाद इसका आयु दिया हुआ है कितना? दोगुनी हो जाएगी। ये एक रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु से कोई अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन 10 वर्ष पहले की आयु दिया हुआ है और 10 वर्ष बाद की आयु दिया हुआ है। तो 10 वर्ष पहले की आयु दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष बाद की आयु दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है, क्या देखना है? दोनों का अंतर देखेंगे। तो दोनों का अंतर क्या है? समान नहीं है। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 0 हो गया। तो समान करने के लिए क्या करेंगे? तो वही नीचे वाला का ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर वाला को नीचे से गुना करेंगे। तो देखिए इसको जब इसको देखते हैं तो अंतर कितना का है? 2 का अंतर है, इसका 1 का अंतर है। 1 का अंतर में गुना कीजिए या नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये नीचे वाला में क्या करेंगे? 2 से नीचे वाला में इसमें भी गुना कर देंगे और 2 से इसमें भी गुना कर देंगे। तो अब ये कितना हो गया? 4 हो गया और ये 2 हो गया। ये कितना हो गया? आपको 2 हो गया। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा। अब अंतर देखिएगा तो 3 और यहाँ पर जो अंतर देखिएगा नया, ये जो अंतर कितना का हो जाएगा? 1 का अंतर हो जाएगा। इसमें भी अंतर देखिएगा तो कितना का हो गया? 1 अनुपात का अंतर हो गया। अनुपात में अंतर कितना हो गया? 1 का हो गया। लेकिन आपको जो है सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी कि इस बीच में गैप कितना हो गया? 10 वर्ष चली तो वर्तमान में आने में लग जाएगा। अब फिर जो है सो क्या हो जाएगा? 10 वर्ष वर्तमान के लेकर के यहाँ तलिक आ जाएगा, फिर 10 वर्ष बाद तलिक हो गया। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया आपका? 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 20 हो गया। कैसे हो गया? तो देखिए पहले जो है सो 10 वर्ष पूर्व था, तो यहाँ पर देखिए तो ये जो है सो यहाँ पर जो है सो मान लीजिए कि प्रेजेंट मान लीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा? 10 वर्ष पूर्व था और फिर 10 वर्ष बाद जाएगा। तो यहाँ से अंतर आइएगा तो 10 वर्ष और फिर यहाँ से 10 वर्ष, कितना हो गया? ये 20 हो गया। ठीक है। तो अब देखिए 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 20 वर्ष हो गया। तो अब इसका पूछ क्या रहा है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 से अगर देखिएगा तो इसका 10 वर्ष पहले जाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। 20 या 60 और ये कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का है तो 1 अनुपात में कितना हो जाएगा? ये 20 ही हो जाएगा। 20 ही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान आने के लिए 10 वर्ष है। 10 वर्ष इसमें क्या कीजिएगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 10 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिएगा और 10 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 70 हो गया और ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो कितना हो गया? ये 0 0 कट गया। कितना? 7 अनुपात 3। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 14 नंबर सवाल कह रहा है अशोक और प्रदीप की उम्र का अनुपात 4:3 के तुल्य है। यदि अशोक 6 साल बाद 26 वर्ष का होता है तो प्रदीप का उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अशोक है और क्या है? प्रदीप है। अशोक हो गया और प्रदीप हो गया। दोनों का अनुपात में दिया हुआ है, ये 4 अनुपात में है और ये 3 अनुपात में है। तो यहाँ पर देखिए अशोक को यहाँ कह रहा है कि यदि 6 साल बाद अशोक का आयु 26 वर्ष होगी, यानी कि 6 साल बाद होगा 26 वर्ष। तो अभी 6 साल प्रेजेंट में कितना होगा? 6 घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 20 वर्ष। तो प्रेजेंट में कितना हो गया इसका? तो प्रेजेंट में इसको देखिएगा तो कितना हो गया? तो प्रेजेंट में देख लीजिए। देखिए अगर इसका अनुपात में मान है कितना? 4 है, लेकिन प्रेजेंट में अनुपात का मान जब देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 है। तो ये कितना बार में चला जाएगा? ये जो है सो 5 बार में चला जाएगा। तो इसी तरह प्रेजेंट में इसको कितना होगा? इधर भी अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रदीप का उम्र पूछ रहा है तो प्रदीप का उम्र कितना हो गया? 15। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए।
नेक्स्ट सवाल कर रहा है समीर और तनुज की उम्र का अनुपात 8:15 है। 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:18 होगी, तो उनके उम्रों का भेद कितना होगा, उनमें उम्रों का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, समीर हो गया और दूसरा कौन है, तनुज है। समीर है और तनुज है, इसकी उम्र का अनुपात दिया हुआ है 8:15 दिया हुआ है। 9 साल बाद दिया हुआ है, 9 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 11:18 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अंतर देखना है। अंतर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का जो है सो अंतर देखना है। तो अंतर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये अंतर आपका हो गया कितना का, ये दोनों का 8 3 11 का, और इधर अंतर हो गया कितना, 3 का। तो देखिए लेफ्ट और राइट क्या हो गया, अनुपात सेम हो गया। तो अब अनुपात में अंतर है कितना है, अनुपात में अंतर है 3, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 साल बाद होता है। ये जो है 9 साल बाद है, तो कितना है आपका जो है रियल एज कितना बता रहा है, 9 साल बाद का बता रहा है, तो 9 साल हो गया। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 हो गया। एक अनुपात का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो उनकी उम्रों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना है, 3 का। तो अंतर इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो इसका अगर अंतर कितना है 15 है और ये कितना है 8 है, तो दोनों का अनुपात में अंतर कितना हो गया आपका 8 7 15, यानी कि 7 हो गया। अनुपात में 7 हो गया। एक अनुपात का मान 3 है, तो 7 अनुपात का कितना हो जाएगा 7 या 21, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल है, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात कितना है 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का अनुपात उम्रों का योग 59 वर्ष है तो राम की उम्र क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पहले क्या है, राम है, फिर जो है सो मोहन है। ठीक है, राम और मोहन का अनुपात दिया हुआ है। राम का दिया हुआ है 4 अनुपात, तो मोहन का कितना है 5 अनुपात। अब कहा है राम और अनिल, राम तो था ही एक ठो, अनिल। आप देखिए यहाँ पर राम है एक, इसके साथ किसका अनुपात आएगा, अनिल का आएगा। ठीक है, तो अब राम और अनिल का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहले राम का दिया हुआ है, तो राम का अनुपात अब कितना है, इसको 5 है, और अनिल का कितना हो गया, अनिल का जो है सो कह रहा है 6 है। अनिल का कितना हो गया 6 हो गया। तो अनुपात निकालने के लिए देखिए जो गैप खाली रहेगा ना, जिसके सामने में आगे पीछे जो भी खाली रहेगा, यहाँ पर 4 है तो इसका भी 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर 5 है तो इसके आगे वाला में भी क्या करना है 5 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये 25 हो गया। अगर यहाँ पर क्या हो गया, अनिल का अगर 24 वर्ष है तो राम का 20 वर्ष हो जाएगा, और किसका, मोहन का जो है सो हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। अब तीनों का आपको योग दिया हुआ, यदि तीनों उम्रों का योग दिया होगा, तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 44 और 20 59, यानी कि यह क्या हो गया टोटल हो गया 59 हो गया। अनुपात में भी 59 हो गया, इधर भी आपको क्या दिया हुआ है 59 दिया हुआ है, इधर भी 59 दिया हुआ है, तो यानी कि एक अनुपात बराबर हो गया। तो जो सेम ही अनुपात और एज क्या हो गया बराबर हो गया। तो अब किसका पूछ रहा है, राम का पूछ रहा है। राम का कितना अनुपात है 20 में है, राम का अनुपात 20 है, तो 20 से 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 ही वर्ष हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका 20 नंबर सही आंसर है। चलिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा अभी YouTube का नया चैनल है, जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।